शिरडी जय साईं राम। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। लेकिन आप ये बताओ कि साईं बाबा कब आएंगे? देखने से लग रहा है आप बहुत दूर से आई हुई हैं। बहुत थकी हुई भी लग रही हैं। क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लीजिए और कुछ खा भी लीजिए। हाँ, माफ करना मुझे। क्या बोल रहे हो? ऐसा मत बोलो, आंखें फूट जाएंगी। व्रत पूरा होने से पहले मैं पानी का घूंट भी नहीं पीऊंगी। नहीं हो सकता है बेटी। शरीर के लिए जो आहार चाहिए वो लेकर ही भगवान पर ध्यान कर सकते हैं। तब पुण्य कैसे मिलेगा? ये तो पाप हो जाएगा बाबा। पाप नहीं होगा बेटी। तुम्हारी नजर भगवान पर और ध्यान भूख पर होने से पाप ही आएगा। शरीर को खाना देना ही भगवान की सेवा करने के बराबर होता है और हमारे शरीर में जो अग्नि है वो भगवान ही है। भगवान के लिए हम जो खाते हैं वो प्रसाद ही होता है। फिर वो प्रसाद कितना पवित्र होना चाहिए, मतलब हमारे शरीर को कितना पवित्र आहार चाहिए। हम जो खाना खाते हैं वो भगवान की सेवा करने के बराबर होता है। भगवान भी उसी को फल प्रदान करते हैं। उपवास का सच्चा अर्थ पता चलने के बाद ही भगवान की प्रार्थना करके भगवान के पास जाओ बेटी। तात्या, बाबा की विभूति इन्हें लगाई है, जल्द ही बुखार कम हो जाएगा। मुझे ये सब नहीं पता, मैं अभी जाकर मामा को बुलाकर लाता हूँ। उसकी आवश्यकता नहीं, मैं तो खुद आ गया हूँ बेटा। भाई, मामा जी, पिताजी को बुखार आया है, आप इन्हें ठीक कर दीजिए ना। देखिए ना भैया। दुखी मत हो दीदी, ये भाई आ गया ना, अब डरो मत। ये भाई तुम्हारी आंखों में आंसू देख पाएगा क्या? अगर कोई मेरा दुखी हो तो मैं चुप रह सकता हूँ क्या? चलो देखो, पाटिल अभी उठ जाएगा। पाटिल, पाटिल, फकीर आया है, थोड़ी आंखें खोलो। पाटिल, पाटिल, फकीर आया है, अपनी आंखें खोलो। बाबा, आप आ गए बाबा। सुनिए जी। परेशान मत हो दीदी, हाँ। पाटिल को कुछ नहीं होगा। बाबा, आपके दर्शन के बाद मुझे नई जिंदगी मिल गई बाबा। मामा जी, पिताजी की तबीयत खराब है, ये आपको किसने बताया? कोई क्यों बताएगा बेटा? मेरे अपनों की तकलीफ में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। उनकी तकलीफ मुझे अपने आप ही बुला लेती है। मैं कहीं भी रहूं, मुझे खींचकर वो मेरे अपनों के पास ले आती है। मेरे अपनों की तकलीफ मेरी तकलीफ है। बाबा, भैया, आप नहीं आते तो हमारा क्या होता? आपके साए में खुश रहने का आशीर्वाद बाबा। दीजिए। अल्लाह मालिक। बाबा, हम लोग आपके क्या लगते हैं जो आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं? ये रिश्ता आज का नहीं है पाटिल। मामा जी, अब आप आए हो तो 2 रोटी खा के जाओ ना। हाँ भैया, अपने भगवान को 2 रोटी खिलाने का सौभाग्य दे दीजिए हमें। हाँ साईं, आज आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तुम्हारी खुशी देखकर ही मेरा पेट भर गया। जल्द ही मैं आप सबके साथ बैठकर खाना खाऊंगा।
अल्लाह मालिक। शिरडी जय साईं राम। शिरडी जय साईं राम। महालसा जी, भगवान पर भरोसा करके जीने में कितना आनंद आता है ये मैं बातों से नहीं बता सकता। क्या कहते हैं सच है दास जी, सही कहा आपने। इस बात का अनुभव करके ही सबको खुश होना होगा। त्रिकरणा शुद्धि से उस भगवान के ऊपर विश्वास करके जीना है। इस लोक में मोक्ष के लिए उत्तम मार्ग है। सही कहा आपने। साईं चरित्र का ध्यान करके साईं नाम का पारायण ही परम यज्ञ है, ये मानकर साईं महिमा के बारे में लोगों को बताने का मौका मिला मुझे। ये सच में मेरा सौभाग्य है। साईं हर एक कार्य के लिए किसी न किसी एक को चुनते हैं। ये जिम्मेदारी आपको दी है, मतलब जरूर ये आपके पूर्व जन्म का फल है। आहा, ये सब साईं बाबा की महिमा है। चलिए साईं दर्शन के लिए चलते हैं। उसकी जरूरत नहीं। बाबा, मैं ही आपको ढूंढते हुए आ रहा हूँ। आप हम लोगों को ढूंढते हुए आ रहे हैं बाबा? ढूंढने में जो खुशी होती है वो ढूंढने वाले को पता होती है। साईं बाबा, इस वक्त तो आप मस्जिद को छोड़ करके नहीं आते हैं, फिर? मस्जिद छोड़कर आने के लिए हर एक दिन कोई विशेष समय नहीं होता है महालसा। आहा, ऐसा नहीं है। आपके लिए मस्जिद में कितने लोग आकर दर्शन का इंतजार करते होंगे। भक्तों की खुशी के लिए ही ना भगवान एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर आ जाते हैं। आहा, साईं, यहाँ पर धूप बहुत तेज है, आप मस्जिद में चलिए। आप जाओ, मैं आता हूँ। साईं, आपके बिना हम कैसे जाएंगे? मेरे बिना जाने से काम नहीं होगा क्या? एक छोटा काम है, वो देखकर आता हूँ। आप लोग जाइए। साईं, काम क्या है? कोई भी काम बताइए, हम करने को तैयार हैं। आज्ञा दीजिए। ये आपका काम नहीं है दास जी, मेरा काम है, मैं खुद देखूंगा। आप लोग जाइए, मैं आता हूँ। आहा, भगवान की लीला भी बहुत विचित्र होती है ना? विचित्र नहीं दासागनु, अद्भुत कहो। उनकी दृष्टि बहुत दूर तक है। साईं राम। सच है महालसा जी, भगवान कब कहाँ किस पर कैसे दया करें किसी को पता नहीं। बस उनकी कृपा हो जाए तो काफी है। ना जाने आज मैंने किसका चेहरा देखा है। कोई भी नहीं आ रहा इस तरफ। छे! पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मार दूंगा तुझे। पेटी को नीचे रख, जल्दी से पेटी नीचे रख, वरना तुझे मार दूंगा। बता इसके अंदर क्या है, जल्दी बोल क्या है इसके अंदर, जल्दी बताओ वरना ये चाकू तेरे पेट में घुसेड़ दूंगा। चल चल, पेटी नीचे रख, मैंने कहा ना पेटी नीचे रख। कहा ना पेटी नीचे रख। ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। मेरे कपड़े। इसमें कुछ नहीं है तो कहाँ लेकर जा रहा है? पंढरपुर जा रहा हूँ भाई, पांडुरंगा स्वामी के दर्शन करने के लिए। चल जा, निकल। जाता हूँ। हे भगवान। शिरडी जय
साईं राम। शिरडी जय साईं राम। ए फकीर, तेरे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दे, वरना तेरी आत्मा तेरे शरीर से निकाल दूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए उससे तुम्हें क्या? तुम्हारे पास जो भी है चुपचाप निकाल के नीचे रखो। तुम्हें क्या चाहिए अगर बताओगे नहीं तो मैं कैसे जानूंगा? मुझे क्या चाहिए तुम्हें नहीं पता? तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें पता होगा। मुझे क्यों नहीं पता है? मुझे केवल पैसा चाहिए। इज्जत से जो भी तुम्हारे पास है वो निकाल के दो मुझे। मेरे पास जो पैसा है मैं दूंगा तो तुम उसे ले नहीं पाओगे। तुमको लेने के बाद ही पता चलेगा। ये क्या अजीब सी बातें कर रहा है तू? मुझे देख के डर नहीं लगता है? तुम्हें देखकर तो मैं दुखी हो रहा हूँ, इसमें डरने की क्या बात है? मुझे देखकर दुखी हो रहा है, पर किस लिए? दीन को देखकर भगवान दया करते हैं ना। क्या कहा दीन? वो कौन है? तुम ही तो हो। मैं? हाँ, तुम्हारी दीनता तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रही है। दीन का मतलब क्या है? उसको क्या चाहिए बिना पता किए परेशान होना दीनता ही तो है। मुझे क्या चाहिए तुम्हें तो अच्छे से पता है, तो जो भी है निकाल के दो। क्या तुम्हें सच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जो दिखाई नहीं देता उसे देखने से भी नहीं देख पाओगे। क्या बोल रहा है? तेरी बातें कितनी अजीब है।